आज हम आपको ये बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त हमारे जीवन के लिए कितना लाभकारी है। इसके पहले हम शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ब्रह्म मुहूर्त वह विशेष समय होता है जब सूर्योदय से पूर्व लगभग 1 घंटा 36 मिनट का वकाल होता है, जिसे भारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय को वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक लाभकारी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय अक्सर सुबह 4 बजे से 4:36 का होता है, लेकिन इसका समय स्थान और मौसम के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। भारतीय संस्कृति में इसे शांति, मानसिक शुद्धता और ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। यह समय क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और कैसे यह समय हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, यह आज हम जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ, ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचनाकार हैं, और मुहूर्त का अर्थ है एक निश्चित अवधि। जब इन दोनों शब्दों का मिला जुला अर्थ निकाला जाता है तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है वह समय जो ब्रह्मा की रचनाओं और प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ कार्यों के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह समय शांति और ध्यान के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक पहलू, विज्ञान की दृष्टि से भी ब्रह्म मुहूर्त के समय के कुछ अद्भुत लाभ हैं। इस समय वातावरण में आयन, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों की संरचना ऐसी होती है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इस समय वातावरण में शांति होती है, क्योंकि अधिकांश लोग सोते रहते हैं और प्रदूषण का स्तर कम होता है। इसका मतलब यह है कि वातावरण में अधिक प्राचीन ऊर्जा का संचार होता है, जो मानसिक स्पष्टता और शांति को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त के समय हवा में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, जो शरीर और मस्तिष्क को शुद्ध करने में मदद करता है। जब हम ताजे और शुद्ध ऑक्सीजन के साथ श्वास लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है और मानसिक संतुलन में सुधार होता है। ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, भारतीय धार्मिक परंपराओं में ब्रह्म मुहूर्त को एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह वह समय है जब योगी और साधक अपने ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। संस्कृत शास्त्रों में इसे देव पूजा का सर्वोत्तम समय कहा गया है। इस समय सूर्य की किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर कम होता है, जिससे वातावरण में शांति और निराकार ऊर्जा का प्रभाव रहता है। यह समय विशेष रूप से मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी यह उल्लेख किया है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान, प्रार्थना और साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। कई धर्म ग्रंथों में इसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक समय भी बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के लाभ, मानसिक शांति और संतुलन। ब्रह्म मुहूर्त का समय मन को शांति और संतुलन प्रदान करने के लिए उत्तम होता है। जब व्यक्ति इस समय जागता है और अपने दिन की शुरुआत ध्यान, प्रार्थना या साधना से करता है तो उसे मानसिक स्थिरता और संतुलन मिलता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, जिससे पूरे दिन की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। स्वास्थ्य लाभ, इस समय का प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम ताजे हवा के संपर्क में आते हैं तो शरीर के कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिलता है, जो पूरे दिन की ऊर्जा का स्रोत बनता है। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर थोड़ा व्यायाम या योग करने से शरीर को स्फूर्ति और ताजगी मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति, इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह समय ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है।
इस समय में आत्मा और ब्रह्म के मिलन की संभावना अधिक होती है। कई साधक और योगी इस समय ध्यान करने में गहरी सफलता प्राप्त करते हैं। यह समय आत्मिक शुद्धि, संतुलन और मोक्ष की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का है। नए विचार और रचनात्मकता। ब्रह्म मुहूर्त के समय मस्तिष्क अधिक स्पष्ट और सक्रिय होता है। यह समय मानसिक विचारों को साफ करने और रचनात्मक विचारों को जन्म देने के लिए उपयुक्त है। कई लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक इस समय का उपयोग अपने कार्यों में प्रेरणा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को अपने जीवन में कैसे शामिल करें? सकारात्मक सोच के साथ जागें। ब्रह्म मुहूर्त में जागते समय सबसे पहले सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें। इस समय मानसिक स्थिति को शांति की ओर मोड़ने के लिए ध्यान, प्रार्थना या सकारात्मक मंत्र का जाप करें। इससे दिन भर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है। व्यायाम और योग। इस समय को हल्के व्यायाम या योग के लिए उपयोग करें। ताजे हवा में कुछ देर टहलना या सूर्य नमस्कार जैसी योग क्रियाओं को करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संतुलित करता है। स्वस्थ आहार का सेवन। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने के बाद ताजे फल, जूस या हल्का आहार लेना बेहतर रहता है। यह शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। भारी भोजन से बचें, क्योंकि इससे शरीर में आलस्य उत्पन्न हो सकता